वो लड़कियां भी एम्पायर बिल्डिंग पे प्रपोज मांग रही हैं, जो अगर अकेली लिफ्ट में चढ़ जाए ना तो नो मोर देन 10 पीपल का अलार्म बजने लग जाता है। अगर यही चाहिए तो लाइनमैन को डेट करो ना, या बुर्ज खलीफा के सफाई कर्मचारियों को डेट करो। और इंडिया में कहाँ पे चढ़ोगी तुम, BSNL टावर पे? अरे चढ़ भी गई। और मेरे को तो एक्रोफोबिया, मैं तो नहीं चढ़ सकता इतना ऊपर, ऊंचाई से डर लगता है मेरे को तो, इसीलिए मैं किसी ऊंचे मुकाम पे नहीं जा पा रहा। जहाँ पे जाके लड़के ने प्रपोज किया ना, वहाँ पे कोई ट्री नहीं चल रही जो 200 रुपये दे के भैया थोड़ा सा और आगे करके बिल्डिंग की चोटी पे चढ़ा देगा। संजीव जी, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप कोई नई रेसिपी लेके आओ, क्योंकि पुराने वाली सारी लड़कियों ने सीख के बना लिए और अब वो फ्री टाइम में बेयर मिनिमम जैसी गंदी बातें कर रही है। इनका जो बेयर मिनिमम है ना, वो बढ़ते बढ़ते बेयर मैक्सिमम होता जा रहा है। अभी इनका कहीं और दिमाग चलता ही नहीं है। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी और वो रैंडमली आके मुझे पूछती कि सौरभ, तेरे को पार्लियामेंट हाउस के बारे में पता है? मैंने बोला हाँ पता है। कहती कितना पावरफुल घराना है ना, बड़े बड़े मंत्री वहाँ पे आते हैं और जो वो बोलते हैं ना वही आम जनता करती है। उसको लगता था कि पार्लियामेंट किसी का सरनेम है। जैसे जैसे लड़कियों का स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, उनका बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड भी बढ़ता जा रहा है। पहले तो ये इंटरनेट स्टोरियां देखती हैं और फिर सोचती हैं दिस इज लिटरली मी यार, ये तो मैं भी डिजर्व करती हूँ। लड़कियां कहती कि शाहजहां ने अपनी वाइफ के लिए ताजमहल बनाया था, ये तो तुमको भी करना चाहिए, दिस इज बेयर मिनिमम यार। और बनवाने में कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन आजकल कानून थोड़ा सख्त हो गया है, हाथ काटने पे जेल हो जाती है, और वो भी बेयर मिनिमम 5 साल की। फिर अकेले बैठ के पीना ताजमहल में बाल बकरी चाय। और कुछ लड़कियां तो ऐसी ट्रेंड में हाथ धो रही हैं और उनको पता भी नहीं है कि बेयर मिनिमम असली में होता क्या है। तो मैं बता देता हूँ, मिनिमम रिक्वायर्ड एफर्ट्स कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। जैसे बोर्ड्स में पास होने के लिए 33% लाना बेयर मिनिमम है। सरप्राइज टेस्ट में नेम और रोल नंबर लिखना बेयर मिनिमम है। कंपनी वालों के लिए सुट्टा ब्रेक बेयर मिनिमम है। घटिया एडवाइस देने के बाद में बाकी तेरी मर्जी बोलना बेयर मिनिमम है। इसको कहते हैं बेयर मिनिमम चीज़ें। अब किसी लड़की को टावर पे चढ़ा के प्रपोज करना कौन सा बेयर मिनिमम होने लग गया भाई? ये क्राइटेरिया मीट करने के चक्कर में मैं तो भगवान को मीट कर जाऊंगा। तो मैं फिर अरेंज मैरिज का वेट करूँगा कि कब मेरी बीवी आके मुझे इस जालिम दुनिया से मोक्ष दिलाए। अब परसों से एक वीडियो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, एक रशियन कपल की, जिसमें उन्होंने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे चढ़ के प्रपोज किया है। तो जिन्होंने ये स्टंट किया वो थे रशिया के, जहाँ किया वो था अमेरिका। तो इंडिया वाली लड़कियाँ क्यों बिना बात के थर्ड व्हीलिंग कर रही हैं? तुमने किसी बाहर के लड़के को ऐसे पोस्ट करते हुए देखा कि दिस इज़ बेयर मिनिमम यार? दिस इज़ द डिफरेंस। इंडिया में हिट होती है बेल्ट और फॉरेन में रियलाइजेशन। उनको पता है कि टॉप तो बहुत दूर की बात हो गई, हमको तो पुलिस चढ़ते टाइम फर्स्ट फ्लोर पे ही पकड़ लेगी, लेकिन इंडिया वाली गर्ल्स नहीं मानती। उनका बेयर मिनिमम अगेन सेट हो गया। ये बेयर मिनिमम हो गया या शादी में आया हुआ फूफा जो बार बार सेट हो रहा है। वैसे मेरे को कोई फ्यूचर देखना आता नहीं है, लेकिन इसका बता सकता हूँ मैं। इसका होगा एक पति जिसके पास होगी एक सरकारी नौकरी और उसने अपने जूतों को कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि आंखों और पैरों के बीच में ये लास वेगास का स्पेयर अड़ रहा होगा उसके। अब कुछ बोलेंगे कि लड़के के पास में सरकारी नौकरी क्यों है? लड़की के पास में भी तो हो सकती है ना? नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम देने गई तो जनरल नॉलेज में ही फेल हो जाएगी, जिसको अभी तक पता ही नहीं कि अपन 20th सेंचुरी में जी रहे हैं या 21st सेंचुरी में। तो ऐसे बच्चों को तो कोई सरकारी स्कूल के पास में से भी नहीं गुजरने देंगे। लेकिन बहन उस पप्पू का क्या, जिसने तेरे कहने पे सुलोचन के नशे करने छोड़े हैं? कॉन्फिडेंस दिखाया तो है लेकिन आधा। जैसे आपने ये कमेंट सेक्शन ऑफ किया है ना, वैसे ये वीडियो डिलीट करके फ़ोन भी ऑफ कर दो। नहीं, अगर ये वीडियो किसी ने देख ली ना तो बहन बिल्डिंग तो बहुत दूर की बात हो गई, कोई ऑटो में भी नहीं चढ़ने देगा। अरे आप मत चढ़ना प्लीज़। दुनिया में एक लीनिंग टावर बहुत है, दूसरा मत बनाना। और बिल्डिंग पे चढ़ते टाइम आप पहले चढ़ोगी या आपकी सांस? अरे नहीं भाई, मेरी तरफ से तो कोई सॉरी नहीं है। मैं नहीं मानता बॉडी पॉजिटिविटी। जब लड़कियां खुद नहीं मानती, पहले तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया बॉडी पॉजिटिविटी करके, जिन्होंने बताया कि सबकी बॉडी कॉन्फिडेंट है, चाहे वो मोटा हो, पतला हो, काला हो, गोरा हो, लंबा हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, सब बढ़िया हैं। और फिर इन्होंने बनाया एक नया कॉन्सेप्ट बेयर मिनिमम करके, जिसमें ये कहते हैं कि लंबाई कम से कम 6 फीट तो होनी चाहिए। ये तो बेयर मिनिमम है। और गोरा तो होना ही चाहिए। कब तक मैं बैंटरी लेके इसके पीछे घूमती रहूँगी? और मस्कुलर तो बनता ही आज के ज़माने में। तो जब ये नहीं मानती तो हम क्यों माने भाई? तो हमको भी तो कोई ऐसी लड़की चाहिए ना जो BMI चार्ट पे अवेलेबल हो। और लास्टली सबसे ज़रूरी चीज़, ये एक पब्लिसिटी स्टंट था।
तो ये बिना बात के दे मेड हिस्ट्री बोल के बच्चों का सिलेबस मत बढ़ाओ। दोनों के दोनों प्रोफेशनल क्लाइंबर थे और इनकी नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री भी है स्काई वॉकर्स करके। तो ये जो भी इन्होंने किया ना वो एक क्रिएटिव प्लान था लोगों की अटेंशन ग्रैब करने की। ये इनका धंधा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई रामगढ़ के रहने वाले दो ऐसे रैंडमली जाके चढ़ गए। और जो लड़कियां कहती हैं ना कि इंडियन मैन कैन नेवर डू दिस, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि दे हेट देयर ओन रेस। वो खुद इंडियंस होकर उनको इंडियंस पसंद नहीं है। दशरथ मांझी का नाम सुना हुआ है, जिसने पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया था सिर्फ अपनी वाइफ की याद में, क्योंकि वो टाइम पे अपनी वाइफ को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाया था माउंटेन की वजह से। अपनी लाइफ के 22 साल लगा दिए उस पहाड़ को फोड़ने में और किसी ने उसके एफर्ट्स को 22 सेकंड भी याद नहीं किया। दैट इज कॉल्ड डबल स्टैंडर्ड। दैट्स वाई मैन डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स एज कम्पेयर टू द पास्ट वन, क्योंकि आखिर में तो उनके एफर्ट्स किसी ना किसी से कंपेयर करके मिट्टी में मिलने वाले ही होते हैं। सो दैट्स इट माई होमीज। और किसी को कोई हेट नहीं है और ना किसी को कोई हेट देनी है। जो भी मस्ती करनी है इसी कमेंट सेक्शन में कर लेना और मैं मिलता हूँ तुमको कोई नई वीडियो के अंदर। टिल देन गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जिस टाइम भी ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम से एडजस्ट कर लेना और मैं मिलता हूँ तुमको कोई नई वीडियो के अंदर। और मेरा नाम साब है।